नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ ट्रेडिंग स्वागत है। आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण पेपर लेके आ गया हूं, यानी कि आपको लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, लास्ट ईयर का जो पेपर है, ओल्ड पेपर है, वो सारे के सारे पेपर में सॉल्यूशन करवाऊंगा। 2021 में जो पेपर हुआ है, 2018 में हुआ है, 2016 में हुआ है और उससे पहले लगातार 1995 तक के जो पेपर है उन सभी का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल में मिलेगा और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। RS भर्ती की जो लास्ट ईयर की 5 सालों की कट ऑफ क्या थी, 5 बार की जो क्या कट ऑफ थी, वो सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। तो आप सारी जानकारी हमारे साथ जानना चाहते हो और आप लोग तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है ये सॉल्यूशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ओल्ड पेपर देखना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर आता है और उसका क्वेश्चन क्या होता है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आप अंत तक देखना। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और इसमें 200 नंबरों का ये पेपर होता है। पहले जान लेते हैं, 200 नंबरों का पेपर होता है और आप लोगों के लिए ये जानकारी है। चलिए आप पूरी जानकारी देखेंगे। और एक ही पेपर होता है, प्री एग्ज़ाम जो होता है ना, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, वो सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही पेपर होगा। सभी फॉर्म भर देना। और चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आज के प्रश्नों के साथ। और 3 घंटे का ये पेपर होता है। चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं कि पेपर कैसा आता है। ये रहा पहले क्वेश्चन से करेंगे हम। हिंदी के क्वेश्चन लेने वाले हैं, हिंदी से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो देखिए। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल। वे जसरापुरा खेतड़ी गांव में पली बढ़ी है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, आपको क्या ढूंढना था, गलत, ये गलत है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो ये तीनों तो सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है, गलती ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था। तो इनका संबंध किस संप्रदाय से था, तो दादू पंथ से। किससे संबंधित है ये, दादू पंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा और आपको कूट भी दे रखा है, आपको ये कूट भी बताना है। चलिए क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। पहले त्यौहार दे रखा है, उत्सव की तिथि या माह दे रखा है, तो आपको ये आंसर बताना होगा सभी विद्यार्थियों को। चलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। बूंदी की कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को। होली कब मनाई जाती है, तो सभी को पता है फागुन पूर्णिमा को। क्या हो जाएगा, फागुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है, पर्युषण पर्व भाद्र माह में। किसमें, भाद्रपद माह में। गणगौर सबको पता है लास्ट त्यौहार होता है, तो त्योहारों में ये क्या हो जाएगा, चैत्र माह में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 4 का 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप देखो सारे के सारे वीडियो को देखना अंत तक, बीच में स्किप मत करना। यदि आप RS की सच में तैयारी कर रहे हो तो, यदि RS की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप भी वीडियो को बंद कर दीजिएगा। और भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा ये। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। अनेकांतवाद, ये बिल्कुल सही है, ये है इनका। सर्वसिद्धवाद, ये गलत है। शून्यवाद, ये गलत है। ईशादवाद, बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनेकांतवाद और ईशादवाद सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो आणो क्या है, तो आणो क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ये क्या होता है, आणो होता है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर जो है आपका सूची फर्स्ट सूची को सेकंड को आपको मिलान करना है। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिएगा, आप लोग करेंगे मिलान। क्या हो जाएगा, हावड़ा संयंत्र केस। क्या हो जाएगा, हावड़ा संयंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस
लाहौर षड्यंत्र केस क्या हो जाएगा, राजगुरु से संबंधित है। दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित है, दिल्ली षड्यंत्र का संबंध है मास्टर अमरचंद यानी कि अमीरचंद से, किसे, अमीरचंद से। उसके अलावा अलीपुर षड्यंत्र ये किससे, अरविंद घोष से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह आपका हो जाएगा वीरेशलिंगम द्वारा। किसके द्वारा, वीरेशलिंगम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई। इसका जवाब हो जाएगा 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। 1909 में जमशेद जी टाटा द्वारा सही जवाब हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई कहाँ पर, बेंगलोर में। कब की गई, 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। तो इसका तो आप सभी आंसर दे पाएंगे, रमा देवी। कौन थी, रमा देवी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सूची दे रखी है, फर्स्ट सूची और सूची सेकंड। आगे फर्स्ट सूची में दे रखा है तीर्थकर, दूसरी सूची में दे रखा है उनके संज्ञान। क्या दे रखा है, उनके संज्ञान। सभी आंसर देंगे, सभी के सभी विद्यार्थी, मतलब सभी। तो क्या हो जाएगा, पार्श्व तीर्थकर, क्या हो जाएंगे, पार्श्व तीर्थकर। सर्प क्या हो जाएगा, सर्प। आदिनाथ जी का क्या हो जाएगा, वृषभ। अब महावीर जी क्या हो जाएगा, महावीर जी का हो जाएगा सिंह। और शांतिनाथ जी का क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट, हिरण। शांतिनाथ जी का क्या हो जाएगा, हिरण। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए ने दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई। उस मंदिर का क्या नाम है, चलो नाम बताओ फटाफट। तो तीजा मांझी का मंदिर, क्या हो जाएगा, तीजा मांझी का मंदिर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि एक्स नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। तो एक्स या मणिभद्र के नाम से जो अंकित मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई, ये आप लोग बताएंगे। तो कहाँ से हुई थी, परख से। कहाँ से, परख से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थानों में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, गोहपुर से। किससे, गोहपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह सही है। रणमल छंद श्रीधर व्यास ये भी सही है। नागण दम सायाजी झूला ये भी सही है, परंतु ये वाला सही नहीं है। कौन सा, जो ऊपर वाला दे रखा है ये सही नहीं है, यानी कि नेत्रंग सवाई प्रताप सिंह, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आरएस में एक और बात ध्यान से सुन लेना, जो सूची मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, सूची मिलान वाले पे। ये बात समझ में आई अब तक कि आपको अभी आपको जो है इंडिया जीके वगैरह दिखाई दे रही है, आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी अभी दिखाई देंगे थोड़ी देर बाद, आप बने रहो, ठीक है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। चलिए कीजिए मिलान। विही क्या हो जाएगा, विही का संबंध है चावल से। मुद्रंग का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मूंग से। यव का संबंध किससे हो जाएगा, जौ से। और एकसु का संबंध हो जाएगा गन्ना से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके लिए अच्छा क्वेश्चन। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है।
आप लगाइए आंसर। गुप्त काल का, भैयानाथ दुर्ग में स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन जो विजय स्तंभ है वो किसके काल का माना जाता है? गुप्त काल का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा अभी का अच्छा क्वेश्चन, बताओ फटाफट। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल दोस्तों। ये चावल से परिचित नहीं थे? ये चावल से परिचित थे या गलत बात है? थे ना परिचित? बिल्कुल। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? बिल्कुल था। यहाँ से काले लाल रंग का मर्तबांड मिले जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी? बिल्कुल। यानी कि ए सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चावल से परिचित थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चावल से परिचित नहीं थे, तो परिचित तो है, तो फिर अपना तो गलत होगा ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? कहाँ और कब की गई? पहले कहाँ देना है, फिर कब की गई, दोनों आंसर देने। तो कराईकुंडी में, कहाँ पर? कराईकुंडी 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, टोंटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो जो टोंटी नामक आभूषण होता है ना मित्रों, वो कहाँ पहनते हैं? तो कान में पहनते हैं। टोंटी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में टोंटी नामक आभूषण पहना जाता है। तो जितने भी आभूषण याद कर लीजिए। फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि सूची वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको हर टॉपिक से टच होना चाहिए। सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची फर्स्ट सेकंड दे रखा है, सूची फर्स्ट में युद्ध दे रखा है, सूची सेकंड में आपको युद्ध के क्या दे रखे हैं? तिथि दे रखी है। तो आप बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है आपका प्यारा सा प्रश्न। सभी को पता होगा कि गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो 1519 में हुआ था। कब? 1519 में गागरोन का। सारंगपुर का सभी को पता है कि 1544 में हुआ था। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का या सुमेल का युद्ध? सुमेल का युद्ध सबको पता है, उसी की याद में विजय स्तंभ बनाया गया था 1437 में। क्या होगा? 1437। साहिबा का युद्ध, साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आज का। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय यानी कि छापाखाना स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में बताइए छापाखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए इसका जवाब देंगे सभी के सभी विद्यार्थी। अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सूची से संबंधित है, यानी कि लोकवाद्य यंत्र दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में दे रखे हैं प्रख्यात कलाकार। आपको क्या करना है? मिलान करना होगा। चलिए मिलान कीजिए आप लोग, ठीक है? करोगे मिलान? चलिए तो ये लीजिए आपके सामने। तो क्या हो जाएगा? बपंग वाद्य यंत्र से संबंधित क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रामनाथ चौधरी। नड़ से क्या हो जाएगा? नड़ से हो जाएगा आपका नड़ से क्या हो जाएगा? कर्णाभील। अलगोजा से क्या होगा? बताओ फटाफट। अलगोजा से क्या हो जाएगा? बताओ। अलगोजा से हो जाएगा मित्रों जहूर खां, और खड़ताल से क्या हो जाएगा? सदीक खां। क्या हो जाएगा? सदीक खां इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और आप अच्छे क्वेश्चनों के लिए ही RS एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो आप जैसे भी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊँ, आपके में डेडिकेशन होना चाहिए। आप लोगों में यदि डेडिकेशन नहीं है, पढ़ने का जुनून नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 2018-16 उससे पहले के सारे पेपर हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि सही उत्तर कौन सा है, इनमें से सही कथन कौन कौन से, ये आप लोग बताएंगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना? चलो। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की? बिल्कुल की थी दोस्तों। की थी कि नहीं की थी? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। हाँ जी, जाना जाता था। उनके दरबार में अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। गलत बात है। तो अपना 1 और 2 सही है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी सबको पता है, सबको पता है। साहित्य की बात करें तो उदयपुर में, राजस्थानी साहित्य अकादमी की सीधे पूछे तो उदयपुर, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है? राजस्थानी भाषा पूछा है। तो भाषा बताओ आप तो मुझे पहले, तो क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? और संगीत पूछते राजस्थान संगीत अकादमी पूछते तो जोधपुर। तो आप याद रखना कि संगीत पूछे, संगीत पूछे तो जोधपुर, आपसे क्या पूछे? साहित्य पूछे, साहित्य अकादमी, तो ये हो जाएगा उदयपुर। आपसे भाषा साहित्य पूछे तो होगा बीकानेर। तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार के आरएस में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। समाचार पत्र मजहरूल सबरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? समाचार पत्र जो मजहरूल है, सरूर है, कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब हुआ? चलो बताओ मुझे, बताओ फटाफट, फास्ट। सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। जवाब हो जाएगा भरतपुर से 1849 में। कब? 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत के उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का जो है सही क्रम आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह केहर। ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन ये है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है, वो संसद के विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। तो ये जो है इसके ऊपर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है पॉलिटी के। तो पॉलिटी के भी यहाँ पर 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ना पॉलिटी भी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? किसके नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा गृह विभाग के। क्या हो जाएगा? गृह विभाग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी कि आरपीएससी, जो आरपीएससी है, ये अपने वार्षिक कार्य का जो प्रतिवेदन है ये प्रस्तुत किसके पास करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष, यानी कि गवर्नर के सामने प्रस्तुत करता है आरपीएससी वार्षिक प्रतिवेदन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? बताओ कितने नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 8 नाम जो है निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अगला 31वें नंबर का क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन है, अंत तक बने रहना। आज बड़ी क्वेश्चन होगा, मतलब पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? जवाब हो जाएगा अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित क्या क्या है? विभाग द्वारा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा। तो ये सब क्या है? इसके तत्व है, जबकि ये 4th नंबर का है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 2009 में की गई थी। कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये देखिए, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन की पहचान है, अच्छे से आपको आंसर देना है। क्या करना है? अच्छे से आप लोगों को आंसर देना होगा। चलिए क्या हो जाएगा? भैरों सिंह जोशी, मतलब मुख्यमंत्री में ऐसे कौन जो है लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो बताना है आपको। क्या हो जाएगा? हरि जोशी ये नहीं रहे, और भैरों सिंह शेखावत ये भी नहीं रहे। टीकाराम पालीवाल तो रहे थे दोस्तों, बरकतुल्ला खान भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर A, B और D सही होगा, C नहीं होना चाहिए थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है?
चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी। तो आप सभी को पता है पहले जो है ग्राम विकास यानी कि क्या होता था, पहले ग्राम सेवक होता था, अब ग्राम सेवक की जगह क्या होता है, वीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो बताइए ये किस संशोधन कर, कौन सी धारा को संशोधन करके किया गया है ऐसा? तो इसका जवाब हो जाएगा धारा 89। क्या होगा? धारा 89 को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको कथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है और बताना है क्या है पूरा मामला। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वे की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु तो औचित्य भी है। बिल्कुल ये बात सत्य है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और कानून अंगों को बनाए रखना है। बिल्कुल सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी। तो कहाँ पर है? व्याख्या भी सही है। कथन भी ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या भी करता है। तो ये बात क्या हो जाती है? सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 37वां नंबर है, ये जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, हम भी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपको। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अगले चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेगा बताइए। जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग की। किसकी? इलेक्शन कमीशन की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो किसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है कि संविधान संशोधन के तहत 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी विशेषता गलत है? यानी कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है उसके बारे में कौन सी कथन गलत है वो आपको बताना है। गलत है, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं 5 दिन डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल की गई जांचों की दवाइयों परामर्श शुल्क का वे पैकेज की राशि में सम्मिलित है। तो ये क्या है? ये गलत है मित्रों। क्या है? ये क्या है? गलत है कि सही है? ये गलत है ना, तो गलत ही ढूंढना था, तो ये हो जाएगा। और आपको पता ही सही कि 1 मई 2021 इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। गलत। इसका एक सचिव होता है और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये दूसरा कथन, ये दूसरी जो बात है ये सही है। तो केवल दूसरा जो कथन है वो सही है, केवल सेकंड सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन 43वें नंबर के क्वेश्चन को भी जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए आपको ये भी नहीं पढ़ना है किसी भी विद्यार्थी को। ठीक है, चलो 44वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करते हैं? 44 के में आगे, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? तो 25 अक्टूबर 1956 को। कब? 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी प्रथम हैं, जैसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम गवर्नर, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम जितने भी है सब याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है, बताइए किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे?
कौन रहे बताइए। जवाब हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। क्या हो जाएगा? जस्टिस फारूक हसन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचाने। तो सुमेलित जो युग्म है वो आपको क्या करना है? पहचान करनी है। तो पहचान करेंगे तो ये वाला सही है। पुरुष और स्त्रियों के दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। ये क्या है? सही बात है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये सही है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये क्या है? गलत है। ये इसका क्या है? उद्देश्य नहीं है। ये क्या है? गलत है। तो गलती ढूंढ, नागरिकों को सशक्त करना, ये भी सही है। तो अपन को तो गलती ढूंढना था, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। निम्न में से किस जिले में किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? सौर ऊर्जा नीति कहाँ पर घोषित की गई थी? कब? कौन से वर्ष में? 2019 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आगे झील दे रखी है और फिर देश दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बोलखस यानी कि बालकास जो कि कजाकिस्तान में सही है। टिटिकाका ये जो है बोलीविया पेरू में, बिल्कुल। इरी यूएसए और कनाडा में, ये सही है। जबकि बेकाल यूक्रेन, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत। तो कौन से में आ रहा है? डी। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका ये सही हो जाएगा ना। तो गलती ढूंढना था आपको। तो आप याद रखिए, गलत ढूंढना है या सही। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सही सुमेलित नहीं है, तो ये चीज़ को ध्यान दिया करो कि यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो योकोहामा जलपोत निर्माण सही है। अंसान लोहा एवं इस्पात सही है। डेट्रायट ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ये सही है। जबकि यहाँ पर गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, ये क्या है? गलत है। और गलत ढूंढना था, मिल गया आप लोगों को, गलत हो गया अपना काम। अगला, गोलेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? तो गोलेलाव कहाँ पर है? तो सबको पता है गोलेलाव कहाँ है, बताओ। गोलेलाव कहाँ पर है? नागौर में। तो ये जितने भी संरक्षित क्षेत्र है ना, अभी नए भी बने हैं संरक्षित क्षेत्र। सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? झुंझुनू में है। तो ऐसे आप याद रखो सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो जो इम्पोर्टेंट है और जो अभी नए बने हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर पढ़ लेना यदि आप सच में तैयारी कर रहे हो तो। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितने भी फैक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे के सारे हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। वो भी फ्री में। किसमें? फ्री में। पैसा वैसा नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। पैसे वैसे नहीं लेंगे आप लोगों से, फ्री पढ़ाएंगे आपको। देखो यहाँ पर है सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल है, सूची सेकंड में स्थिति है उनकी। चलो बताओ लालगढ़ कहाँ पर है? लालगढ़ बताओगे आप लोग, मुझे क्या बताओगे? लालगढ़ यानी कि बीकानेर, इसी को बोलते हैं लालगढ़, बीकानेर वाले को। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। गागरोन का किला सबको पता है, झालावाड़ में। नाकोड़ा के जो मंदिर है कहाँ है? बाड़मेर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी की विशेषता है? जो विशेषता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये किस नदी की है? चलिए बताइए। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से, बिल्कुल दोस्तों। ये नदी मेवाड़ के मैदानों के मध्य से गुजरती है, हाँ जी। बेड़च और कोटारी मोरेल इसकी सहायक नदी, हाँ जी। फिर तो ये नदी मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बनास नदी है, जिसका उद्गम कुंभलगढ़ के पास से कहाँ से होता है? बताओ। कुंभलगढ़ के किले के निकट से होता है, आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ के निकट से इसका उद्गम होता है।
समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। कोपेन का वर्गीकरण आपने नहीं पढ़ा तो आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ये समझ लो। आप त्रिवारता मत पढ़ो, थॉर्नवेट मत पढ़ो, आप और कुछ मत पढ़ो, पर कोपेन का नहीं पढ़ा तो आरएस का एग्जाम देने मत जाना। पहले बता देता हूँ, 1 नंबर तो आपका वैसे ही चला जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपका वैसे ही चला जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं, 1 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा ही चला जाएगा यदि आपने कोपेन नहीं पढ़ा तो। कोपेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो कोपेन को जरूर पढ़ लेना किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलो आप बताओ मुझे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चलो बताओ। CWG भरतपुर, जी सही है। BWHW बाड़मेर, गलत है भाई, है ना। गंगानगर BSHW गंगानगर, गलत है। AW डूंगरपुर सही है। इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। गंगानगर तो आना चाहिए BWHW में, जो तो कर दिया इन्होंने BSHW में। बाड़मेर आना चाहिए BSHW में, इन्होंने कर दिया BWHW में, तो ये गड़बड़ है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। A और D क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4th नंबर का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आज को हमारी क्लास? बताइए फटाफट से, पेपर सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं आरएस का, कैसा लग रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपको 1995 तक के सारे पेपरों का सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फ्री में, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल में। प्लेलिस्ट हमने बना दिए, प्लेलिस्ट को ज्वाइन हो जाओ और प्लेलिस्ट में देखो बढ़िया, रोजाना आपको पेपर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं? थार मरुस्थल के भाग, चलो बताओ फटाफट, फास्ट। सबको पता है गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी है, गग्गर का मित्र, पर बनास तो नहीं है ना मित्रों, बनास तो नहीं है रे मेरे मित्रों, ये तो पूर्वी का है, थार का नहीं है। तो क्या होगा? A, B और D किसमें? A, B और D इसमें है, तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है? डोडा बेटा चोटी बताओ, चलो जल्दी से बताओ। नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट, और आज का बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, जनगणना पर आधारित क्वेश्चन है। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? ग्रामीण भी सर्वाधिक, नगरीय भी सर्वाधिक, वो जोड़ा आपको देखना है इन 4 ऑप्शनों में से। चलो बताओ मुझे कौन सा है? तो ये क्वेश्चन क्या कर दिया? डिलीट कर दिया आरपीएससी ने, मैंने नहीं, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, तो हम भी इसे डिलीट कर देंगे। इसे याद नहीं करना है, चलो नहीं करना है तो कोई बात नहीं सर, हमारा तो एक क्वेश्चन कम हुआ। ऐसे सोचिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है। बताओ, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, द्वितीय स्थान कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार इन जिलों में से? तो वो है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है? उत्तर दक्षिण गलियारे में स्थित है वो बताना है, तो आगरा है। कौन है? आगरा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आगरा को छोड़ो, अगला क्वेश्चन पे बढ़ो। तो जवाब ये रहा। अगला जिला दे रखा है और आपको दे रखा है प्रमुख उद्योग। बताओ, उदयपुर में कौन सा उद्योग है? शीशा जस्ता का है मित्रों। नागौर में कौन सा है? सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। भीलवाड़ा में क्या है? अरे सबको पता है, वस्त्र नगरी है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोटा में क्या है? रसायन, यानी कि उर्वरक वगैरह से संबंधित रसायन। इस प्रकार अपना ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या है? सूची पृष्ठ में नदी दे रखी है, यानी कि रिवर दे रखी है, और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी दे रखी है। चलिए दोस्तों, आप लोग आंसर देंगे, बड़े प्यार से देना। चलिए, गोदावरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी बताओ। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। कौन सी गंगा? पेनगंगा। महानंदी की कौन सी है? शिवनाथ है। दामोदर की कौन सी है?
बराकर है। कौन सी? बराकर। और कावेरी की हो जाएगी भवानी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा मेरे सभी साथियों का। बहुत बढ़िया, याद कर लो, रट लो, जैसा भी करना है वैसे कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे आपके सीईटी का हो, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर हो। लीजिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित आप बताइए। तो ये बॉक्साइट, लोहरदगा, बॉक्साइट, लोहरदगा ये सुमेलित है, और सब क्या है? घोटाला है, गलत है सब कुछ। ओके, चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो ऋषभ देव जो कि अभ्रक से संबंधित है, तो ये आपको क्या करना है? सही है, तो ऑप्शन नंबर डी किसमें दिख रहा है? इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरेगा? फटाफट आंसर दीजिए। लीजिए, आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। जवाब हो जाएगा अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर। रट लो मित्रों, रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर। लीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में स्थान दे रखा है, सूची सेकंड में ऊर्जा दे रखी है। चलो मिलान कीजिए, मुझे फटाफट मिलान करके दोगे आप लोग, ठीक है। पावागढ़ स्थान कौन सी ऊर्जा के लिए फेमस है? पावागढ़। तो पावागढ़ हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए। किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए। तात पानी का संबंध किस ऊर्जा से है? भूतापीय ऊर्जा से। और मुपदल का संबंध किससे? मुपदल ऑप्शन नंबर 3 का संबंध है पवन से। और जबकि काकरापार का संबंध किससे है? परमाणु आणविकी। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आपके सामने अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, यानी कि सूची वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इसका मतलब समझ में मुझे ये आ रहा है, आपको भी आ गया है समझ में। पहली सूची में दे रखा है स्थलाकृति, दूसरी सूची में दे रखा है महाद्वीप। क्या? महाद्वीप। एलिमिनेशन करना शुरू कीजिए। एलिमिनेशन से क्या होता है? ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं ये वाले। लीजिए, एकांगुआ स्थलाकृति कहाँ पर है? कौन से महाद्वीप में? एकांगुआ कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। मेसोटा कहाँ है? मेसोटा है दोस्तों यूरोप में। और आगे देखते हैं, सेरेंगेटी मैदान है अफ्रीका में। फिर जो है गिब्सन जो डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा सभी के सभी स्टूडेंटों का। लीजिए अगला प्रश्न। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? बताओ। 139 बात। अभी नई रिपोर्ट आ गई, वो भी हम आपको करवा देंगे, चिंता मत करो। करंट के क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? चलो बताओ। गैस एवं जलापूर्ति जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2021-22 में राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत थी। चलिए इसका जवाब हो जाएगा 14.32। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है कितना है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। कौन से बजट की बात कर रहा हूं मैं? जल्दी बताओ। जवाब होगा 2017-18 में केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था रेल बजट को। याद रखिएगा। रखोगे याद? चलो बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसका फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम सौर
स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में आपको जो गलत कथन दे रखा है यहाँ पर वो आप लोगों को बताना है। जवाब हो जाएगा इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास। ये क्या है, गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो फिर सही क्या है, इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य की सरकार के बीच जो है 60-40 का अनुपात है, हिस्सेदारी है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के समक्षा संवर्धन पर है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वरोजगार अभियान किया गया है। क्या किया गया है, जो पहले क्या नाम था, पंचायत सशक्तिकरण अभियान था, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नाम किया गया है। और याद रखिए ऑप्शन नंबर गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष क्या हो जाएगा, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा आधार वर्ष का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है। तो राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है, चलिए बताइए, क्या हो जाएगा 40% का। कितना, 40% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा, जवाब हो जाएगा 63वां। कौन सा, 63 नंबर का स्थान रहा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है, आयोजना विभाग को। किसको, आयोजना विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई, इसका जवाब दीजिए 12 सितंबर 2019 को। किसको, 12 सितंबर 2019 को। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी। बताइए, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी, चलिए बताइए, किस में होगी, जोधपुर में। किस में, जोधपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, तो बाड़मेर नहीं है। वैसे अभी जो है बाड़मेर भी जो है मरु त्रिकोण का भाग हो गया है। ये पहले का क्वेश्चन है 2021 का। वैसे अभी जो है चारों के चारों है। वैसे कभी ऑप्शन आए तो आप बाड़मेर लगाना, यदि चारों जिले आपको दिख जाए और आपको बाढ़ इनमें से कोई नहीं दिखे और कोई तीसरा दिख जाए तो फिर उसको लगाना। बाड़मेर, जोधपुर, चारों जिले के जिले अभी आने लगे मरु त्रिकोण में। वैसे अभी भी बहुत सारी बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे बाड़मेर को इसमें आंसर मान लिया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे कि मतलब चारों के चारों ये, पर ऐसे यदि ऐसे दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बाड़मेर को आंसर मान लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है। बताओ, भारत और राजस्थान में सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है 2011 के अनुसार। इसका जवाब हो जाएगा सभी का 39.8 भारत, 43.6 राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्रियान्वित हेतु उत्तरदायी है। कौन क्रियान्वित द्वारा जो है उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, महिला के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब से हुई है, जवाब हो जाएगा 18 दिसंबर 2019। यानी कि आपको एक क्वेश्चन और पे ध्यान रखना है, योजनाओं पर। योजनाएं आपको इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी योजना, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं निकाली गई है, सारी की सारी योजनाओं के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 की स्थिति कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। चलो बताओ, इसका जवाब हो जाएगा 72,297 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो कितनी है? जवाब हो जाएगा 4.50 लाख रुपये, यानी कि 4,50,000 रुपये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। जो परवन परियोजना है, परवन नदी जहाँ पर होगी उधर ही परवन परियोजना चल रही होगी। तो बताओ इसका संबंध है झालावाड़, बारां और कोटा जिले से। किसको इसका सुविधा मिलेगी? झालावाड़, बारां और कोटा, है ना, हार्डोती के 3 जिलों को, बूंदी को छोड़ के, ऐसे समझिए। अगला क्वेश्चन ये रहा 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रिवोल्यूशन 1080p का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। क्या हो जाएगा? 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। इसका मतलब है 16:9 का मतलब याद रखिएगा। चलो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, राजस्थान का राज्य पुष्प। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। आप ऐसे मत सोचो कि मैं ऐसे, ये सा भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आता है दोस्तों। तो ठीक है ना, इसी प्रकार एक सिंपल क्वेश्चन आया है आरएस में कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। हर बच्चे को पता होगा, क्या है? रोहिड़ा। क्या होगा? रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी पूछा जा सकता है कब घोषित किया गया था, इसे कब घोषित किया गया था राज्य पुष्प? तो 1983 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, 1983 में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसका पूर्ण रूप बताना है। चलिए, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो। M फॉर माइक्रो, O फॉर ऑप्टो, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैकेनिक, S फॉर सिस्टम। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्दम यानी कि मेलिग्नेट, दुर्दम या मेलिग्नेट मलेरिया होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलोफिलास्टिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है, देखो ये भी सिंपल है, साइंस का क्वेश्चन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG इसका मुख्यतः क्या है? मतलब इसका जो मुख्य उत्पाद किससे होता है? तो मीथेन से। किससे? मीथेन, CH4 से। ठीक, क्या हो जाएगा? मीथेन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिए। कड़कनाथ का एक किस्म है, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो मुर्गे की किस्म है। कड़कनाथ किसकी किस्म है? मुर्गे की। याद रखिएगा कि मुर्गे की किस्म कौन सी है? कड़कनाथ। अगला क्वेश्चन, पिछली सर्दी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? पिछली जो सर्दी थी उसमें वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। जवाब हो जाएगा जोधपुर में। क्या है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वांटम डॉट क्या है? क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है? तो ये क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। 50 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, अभी थोड़ी देर और बने रहिए, आपके पूरे 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा और फिर जिस प्रकार अपना 2021 का संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा RS भर्ती का। ठीक है जी दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्टेथोस्कोप में रोगी की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो बताओ, सभी आंसर बताएंगे। ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? चलो बताओ, जवाब होगा जोधपुर। जोधपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगतियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है, क्या है? बताओ, जवाब बताओ, खाली स्थान की रिक्त पूर्ति करें। जवाब हो जाएगा RH माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु किस है? RH सहित है। तो इस प्रकार क्या हो सकती है? गर्भस्थ शिशु की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन,
ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम के नाम से। किसके नाम से? डाउन सिंड्रोम इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसे डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया है? इस प्रश्न को क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया गया था। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्यों डिलीट किया है पर आरपीसी ने डिलीट कर दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। तो आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य से बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का ये आदर्श क्या है? वाक्य है, उनकी टैग लाइन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है? म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या है? जूनोटिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं आपको बताना है। चलिए जवाब हो जाएगा ए और डी। तो कौन कौन सा नहीं है वसा में घुलनशील? बी और सी नहीं है। बी और सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलनशील जो है विटामिन है। याद रखना, बी और सी जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। उस पर और जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ए और डी हो जाएगा। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सी आ गया, इसमें सी आ गया, इसमें बी आ गया, इसलिए ये सही नहीं है। ये वाला सही है, ए और डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? नहीं लिया जाता, चलो बताओ फटाफट। जवाब होगा इसका एम एफ। क्या? एम एफ। अगला क्वेश्चन, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? जवाब हो जाएगा समुद्री में। क्या होगा? समुद्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ का या रीजनिंग भी समझ सकते हैं। एक पुस्तक के प्रकाशन होने में होने वाले व्यय का प्रतिशत विवरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर प्रचार का दे रखा है, प्रिंटिंग का, ट्रांसपोर्ट का, पेपर का, जिल्द का, उसके अलावा रॉयल्टी का, इनका दे रखा है। और पूछा गया कि पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय क्या होगा? तो आप बताएंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पर रॉयल्टी का कितना है? 15%। तो कैसे लिखोगे आप? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इससे कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे? 15% किसके बराबर है? 15% किसके बराबर है? 22,950। 22,950। अरे इधर किसका पूछा है आपसे? प्रिंटिंग पर होने वाला वे, प्रिंटिंग पर होने वाला, तो प्रिंटिंग 25%। तो क्या लिखो यहाँ पर? यहाँ पर 25% लिख लो। क्या करो? 22,950 है ना, इसको क्या करो? 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 से, और नीचे क्या लिख दो? ये 15 है, इसको नीचे भेज दो। अब इसको काटापीटी कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ऐसा करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुटकियों में आप आंसर दे सकते हो। फिर इसका बताओ फटाफट 25% क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो मुझे। जवाब हो जाएगा 38,250 रुपये। 38,250 रुपये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक से लेके 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य तथा का उनका समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य पूछा है मित्रों, तो आप आंसर दे देना, समांतर माध्य निकाल के 78 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, अच्छा क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र आयत और वर्गों में दोनों की कुल संख्या कितनी है? आयत और वर्गों की संख्या बतानी है आप लोगों को। चलिए बताओ फटाफट। 21 है, कितनी है? 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी, आप लोग याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक 6 लड़कियों 4 लड़कों का समूह है, में से 4 बच्चों का चयन करता है। कितने अलग अलग तरीकों से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उनमें से कम एक लड़की अवश्य हो? दोस्तों अभी टाइम नहीं है, नहीं तो अभी मैं एक सॉल्यूशन कर करके बता देता आपको। वैसे टाइम बहुत हो गया है, फिर आप पढ़ोगे भी नहीं। मैं क्या करूँगा, अलग से मैथ की वीडियो बनाऊँगा, रीजनिंग के बनाऊँगा, उसमें इनका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है ना। 2009 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब घड़ी सुबह 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई की दिशा किस ओर इशारा करेगी? ये आपको बताना है। चलो
जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर ऊंचाई, इनमें से 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर 1 मीटर 2 इंटू 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर की है। यदि दीवारों का रंग करवाने पर जो दर है, प्रति वर्ग मीटर की जो दर है 15 रुपये की है, तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय कितना? आपके घर है और आपके घर पे आपको क्या करनी है? पुतवाई करवानी है। और पुतवाई करवाने के लिए आपको जो है 1 मीटर पुताई करेगा, पुताई करने वाला, उसको 15 रुपये देने होंगे आपको। तो कितना रुपया देना होगा, इस प्रकार से आपको बताना है। चलिए आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा और मैं आपको वैसे ऐसे भी आंसर बता देता हूं। 2055 इसका आंसर आने वाला है। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसे जो है आरपीसी ने डिलीट कर दिया, इसलिए आपको ये भी नहीं करना है। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन बताइए। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी कि एसआई और आपको सीआई का जो आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है 183 है। तो आपको मूलधन यानी कि आपको इसका जो मूलधन है, आपको मूलधन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो बतानी है, मूलधन बताना है। तो आप बता दीजिएगा आराम से सॉल्यूशन करके। तो 24,000 रुपये हो जाएगा। कितना? 24,000। अगला है क्वेश्चन, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आप लोग बता पाएंगे? तो 5/54। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, किसके अनुपात में? 25:9:5 के अनुपात में। यदि थैले में कुल धन 2460 रुपये, तो थैले में 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आप बताएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 720 रुपये। कितना? संख्या बतानी, सॉरी 50 पैसों की संख्या हो जाएगी 720। कितने सिक्कों की? 720 संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कथन दे रखा है आपको 1 2 3 4 दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत है, ये आपको बताना है। कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर, नहीं क्या दे रखा है? नहीं प्रत्येक व्यक्ति एवं स्वयं के जीवन की रक्षा। देखो यहाँ पर आपको ये पहले कल क्या पढ़ना है? कथन पढ़ना है। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोर से पालन करना चाहिए? फिर अब बोला गया है, आप देखिए, नहीं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हाँ या ना आप बताना मुझे। हाँ, सेकंड दे रखा है, हाँ यदि नियम और नियमों की पालन कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तीसरा दे रखा है, हाँ यदि ये आवश्यक है क्योंकि सिर पर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रण अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। फोर्थ दे रखा है, नहीं ये सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो जो सेकंड और थर्ड है ना, ये सही होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नीचे देखते हैं सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है? तो ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आप लोगों के सामने कि दे रखा है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए कर प्रश्न का उत्तर दे। कि कथन दे रखा है, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कीमतें बढ़ी है, तो आप बताना है। चलिए आप इसकी जानकारी बताएंगे मुझे सभी विद्यार्थी। तो सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। हाँ या ना? गलत बात है। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। हाँ ये सही है ना। तो और सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। तो ये भी नहीं हो सकता, तो है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि मतलब सेकंड वाला जो कारण कथन है इस कारण सही है, तो इस केवल सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरेंद्र राजेंद्र का पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। राजेंद्र प्रकाश से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित है? तो ये दादाजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माना कि कूट कोड या विशेष में टाइगर को इस प्रकार लिखा जाता है तो मेरिट को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसी कूट को कोड में फोरेजन का जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कुछ आपको वेन आरेख दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 11 हो जाएगा। कैसे? आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है जो कि ऊपर बता रखा है कि जो है किसको क्या बोलेंगे और किसको क्या नहीं बोलेंगे। त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, व्रत शहरी को दर्शाता है, इस प्रकार यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है? कौन सा शिक्षित पुरुष जो कि शहरी नहीं है को दर्शाता है, ये आपको ढूंढना था। तो इसका क्या हो जाएगा? 11 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आपके लिए कथन और निष्कर्ष वाला दे रखा है आपके लिए। तो आपका बताना है इसका सही जवाब, सभी आंसर देंगे। देखो
यहाँ पर देखा, आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है, यानी कि गलत नहीं मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करने के निर्णय कीजिए और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है ये बताना है। तो पहला कथन दे रखा है, क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार है। अब यहाँ पर निष्कर्ष आपको बताना है। ये कथन था, कथन से कोई लेना देना नहीं है। अब कथन के हिसाब से आपको दो निष्कर्ष दे रखे, दोनों सही है गलत है क्या है वो बताना है। माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो आजकल सभी माता पिता बहुत पेशे वाले हैं, तो गलत बात है, इसमें बोला ही नहीं गया कहीं भी। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष जो एक है वो क्या करता है, अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कथन और कारक दे रखा है, आपको सही मानना है, सही मान करके आपको जो धारणा पढ़नी है। तो क्या दे रखा है कथन में, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब पूर्व धारणाएं दे रखी है, कथन दे रखा था ऊपर, आप पूर्व धारणाएं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उनसे वो प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, क्या बात सही है कि नहीं है आप बताओ मुझे फटाफट, है ना। उसके अलावा इन्होंने बोला ये तो गलत है ना, क्या हो जाएगी, पूर्वधारणा गलत है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार है और जुनून है, बिल्कुल ये बात सही है। तो केवल जो है सेकंड जो है पूर्वधारणा अंतरिष्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, ये तो आप ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग को भी आप ध्यान रखना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए और दूसरे का कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। तो दावा देखो, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। क्या बताओ, चलो आप बताओगे सभी मुझे ना। गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, तो ये बिल्कुल, तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी है, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथनों को प्रदर्शित करता है। चलो उपयुक्त कथनों को जो प्रदर्शित करता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, निम्न आरेख के विभिन्न अक्षरों को अंकों को आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता देता हूँ आपको, नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2022 टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना, कौन सा बना था ध्वजवाहक, इसका जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। क्या होगा, अवनी लेखरा। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया था, तो किसे प्रदान किया गया था, तो CN राव को, किसको, CN राव को। अगला क्वेश्चन, इटली के किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता था, तो ये आप बताइए मुझे फटाफट। तो इसका जवाब इंग्लैंड। वैसे आपको ये सारे प्रश्न नहीं पढ़ने, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है 2022 और 2023 की, 2022-23 की करंट अफेयर्स पढ़नी है आप लोगों को। ये 2020 की बहुत पुरानी हो जाती है, आप 2022 और 23 की, 2022 की जनवरी से लेकर के पूरी 2023 अभी जो भी एग्जाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर तब तक की पढ़नी है। 2 साल की करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वार लीडरशिप इन कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन नाम से पुस्तक का लेखक है। ये क्वेश्चन तो अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जेफ्री सोलोसर, क्या हो जाएगा, जेफ्री सोलोसर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, अगले जो पेपर होगा 2018 का, उसमें करंट के नहीं करवाऊंगा, करंट का क्योंकि आएगा नहीं वो वापस। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, भंवर सिंह सामोर। क्या हो जाएगा, भंवर सिंह सामोर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एवं दृष्टिकोण है जो कि एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के में मदद करता है। बिल्कुल जी, ये 5 देशों का एक पहल है जो भारत के उनमें से एक है। गलत बात है ना, केवल एक सत्य है, क्या, एक सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे, दिए गए कोट में से आपको चुनाव करना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया।
है कि नहीं? गलत है ये तो। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, कॉलेज विद्यार्थी को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम है माई बुकलो ऐप। क्या हो जाएगा? माई बुकलो ऐप इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉलेज विद्यार्थी को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप का प्रारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? माई बुकलो ऐप। अगला क्वेश्चन, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवृत्ति किया गया है। तो सभी आंसर देंगे, इसका जवाब हो जाएगा उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तियानवेन पस्ट है। तियानवेन पस्ट क्या है? तियानवेन पस्ट क्या है? तो ये तियानवेन पस्ट क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान है तियानवेन। अगला क्वेश्चन, सूची पर सूची सेकंड दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है तीरंदाज वगैरह, इनसे संबंधित आपको बताना है कि कौन किस खेल से संबंधित है। ये तो आ सकता है क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन तो आपका आ सकता है, इसका कोई पुराना नया नहीं होता। तो भाविना पटेल किससे संबंधित है? भाविना पटेल संबंधित है टेबल टेनिस से, जबकि निषाद कुमार का संबंध है ऊंची कूद से। हरवेंद्र सिंह का संबंध किससे है? हरवेंद्र सिंह का तीरंदाजी से। और देवेंद्र जाजौरिया का संबंध भाला फेंक से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस प्रकार इसका। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में किसने 2021 में, तो ये आपका नहीं आने वाला दोबारा से, इसको छोड़ दीजिए आप। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वही करता है, वो तो हमेशा ही तो याद रखना कि 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो FAO और WFP के द्वारा, दोनों द्वारा साझा रूप से तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन, नजीब मिकाती कौन है? नजीब मिकाती कौन थे? बताइए, नजीब मिकाती कौन थे? बताओ, ये कौन थे? लेबान के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? इसका जवाब क्या हो जाएगा? बालोजी। क्या होगा? बालोजी। नाबी MG है। नाबी MG क्या है? नाबी MG क्या है? गेहूं की एक किस्म है नाबी MG। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों रहा? जो धोलावीरा है गुजरात में, वो खबरों में क्यों रहा था? खबरों में क्यों रहा? तो ये रहा था हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? इसका नाम शामिल किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो संविधान के अधिनियम को मंजूरी मिली। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, है ना, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, पूरे 150 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। RS 2021 का, RS 2021 का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है आप लोगों को मैंने। अब नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको 2018 का। तो जिन विद्यार्थी को 2018 पेपर का सॉल्यूशन देखना है, वो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपको इसी प्रकार से हम तैयारी करवाते रहेंगे RS की। और आप लोगों सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का RS में सिलेक्शन हो। हम भगवान से विनती करते हैं कि आप लोगों का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, RS बने आप लोग, हमारी यही विनती है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान।